तो 14 सालों से हो रहा है अपने पहले खिताब का इंतजार, लेकिन पिछले कुछ सालों में परफॉर्मेंस हो गई है बेहद ही शानदार। तो क्या इस साल मिलेगा सब्र का मीठा फल और अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतने में क्या कामयाब हो जाएगी दिल्ली कैपिटल्स? What's going on everyone? Welcome back to my YouTube channel। और पिछले 3 सालों में आईपीएल ट्रॉफी को जीतने को छोड़कर के जितने मुकाम थे वो दिल्ली कैपिटल्स ने हासिल कर लिए। 2019 के एलिमिनेटर के पास पहुंच गए, उसके बाद 2020 में फाइनल में पहुंच गए, पिछले साल क्वालिफायर में पहुंच गए, लेकिन वो जो आईपीएल ट्रॉफी का सूखा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स ने एक बड़ा फैसला लिया और अपने परफॉर्मिंग कप्तान श्रेयस अय्यर की जगह उन्होंने ऋषभ पंत को कप्तानी दी। और श्रेयस अय्यर जब चोट से ठीक होकर के वापस आ गए थे, उसके बावजूद उन्होंने अय्यर को अपने कप्तान नहीं बनाया और ऋषभ पंत के साथ ही कंटिन्यू किया। और उसी वक्त यह बात साबित हो गई थी कि अब श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल्स का साथ देने वाले नहीं हैं। और अब ऋषभ पंत की अगुवाई में एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल्स अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी को चेस करने के लिए मैदान में उतरेगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो कौन से फैक्टर हैं जो दिल्ली कैपिटल्स को पहली बार आईपीएल चैंपियन बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इस साल वो कौन से 5 की फैक्टर्स हैं जो दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल चैंपियन बना सकते हैं। उनके बारे में थोड़ी डिटेल में बात होगी, साथ ही में मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहता हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि इस समय जिस खिलाड़ी का टीम इंडिया में चल रहा है जबरदस्त सिक्का, वो है ऋषभ पंत, और क्या अब वो हमें आईपीएल चैंपियन बनते हुए भी दिखाई दे सकते हैं या नहीं। कमेंट योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली जो लगातार ग्रो होती चली जा रही है। यू हैव नो आइडिया हाउ मच यू लव एंड सपोर्ट मींस टू मी। और मैं इसी तरीके की वीडियोस हर टीम के ऊपर लेकर के आ रहा हूं, so better stay tuned and now this is sorted, let's begin। नंबर 1 फैक्टर जो दिल्ली कैपिटल्स को उनकी पहली आईपीएल ट्रॉफी जिता सकता है इज नन अदर देन द कैप्टन इफेक्ट, द ऋषभ पंत इफेक्ट। ऋषभ पंत इस टीम के मेरे हिसाब से इस बार तुरूप के इक्के होने वाले हैं और पिछले 1 से 1.5 सालों में इंटरनेशनल क्रिकेट में ऋषभ पंत का सिक्का चल रहा है। लेकिन अगर टीम इंडिया में किसी भी फॉर्मेट में उनकी जगह पर सवालिया निशान उठते हैं तो वो है T20 फॉर्मेट। और आईपीएल ट्रॉफी में अपने नाम लिखा करके और उसमें सबसे बड़ा रोल निभा करके ऋषभ पंत अपने सारे आलोचकों का मुंह बंद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ऋषभ पंत को करना होगा बढ़िया परफॉर्मेंस। ऋषभ पंत इस टीम के लिए नंबर 4 पर बैटिंग करने वाले हैं इन ऑल लाइकलीहुड, और मुझे लगता है कि वही उनके लिए सबसे बेस्ट स्लॉट भी होने वाला है। आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो, इंग्लैंड की बात करो, उसके बाद साउथ अफ्रीका में भी सीरीज में सेंचुरी उन्होंने खड़का दी, उसके बाद श्रीलंका के सीरीज में भी कमाल की परफॉर्मेंस दी है। लेकिन T20 क्रिकेट में अभी तक हमें उनका वो जॉइंट अवतार देखने को नहीं मिला है और कोई भी मेरे हिसाब से ऐसा एक आईपीएल सीजन नहीं गया है जिसमें ऋषभ पंत ने इतनी तबाही मचा दी हो, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे दिया हो कि उनके T20 फॉर्मेट के ऊपर सवाल उठना बंद हो गए हो। 2-4 मैच उनके अच्छे जाते हैं, उसके बाद 2-4 मैच उनके खराब जाते हैं। जिस तरीके का उनका खेलने का तरीका है ये चीज लाजमी होने वाली है, लेकिन एज अ कैप्टन उनको अब थोड़ा सा ज्यादा और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा और अपनी टीम के लिए गेम खत्म करने पड़ेंगे। एंड दिस कुड बी द ईयर जब हमें ऋषभ पंत T20 क्रिकेट में भी राज करते हुए दिखाई दें। सेकंड फैक्टर जो दिल्ली कैपिटल्स को इस साल बना सकता है आईपीएल चैंपियन इज द ऑलराउंड मशीन। पिछले साल तक दिल्ली कैपिटल्स की टीम की अगर कोई सबसे बड़ी परेशानी थी तो वो थी कि उनके जो बॉलर थे और उनके जो बैट्समैन थे वहां पर बीच में जो ऑलराउंडर्स उस गैप को फिल करते हैं वो उनके पास नहीं था। इकलौते अच्छे ऑलराउंडर उनके पास थे मार्कस स्टोइनिस, उसके बाद वो बॉलिंग ऑलराउंडर जैसे रविचंद्रन अश्विन, जैसे अक्षर पटेल, जैसे टॉम करन, इन प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड थे। और स्टोइनिस को जब जब इंजरी हुई या जब जब वो अनअवेलेबल रहे दिल्ली कैपिटल्स के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी हो गई। लेकिन इस बार मेगा ऑक्शन में उन्होंने उस सिचुएशन को एड्रेस करने की कोशिश की है। सबसे पहले उन्होंने मिचेल मार्श को खरीदा जो मोस्ट प्रोबेबली मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। रॉबर्ट पावल को वो लेकर के आए जो फिनिशर का रोल निभाएंगे। पिछली बार उनके पास शेमरॉन हेटमायर थे जो कि बॉलिंग नहीं करते थे। उसके बाद 10 करोड़ 75 लाख रुपए उन्होंने खर्च कर दिए शार्दुल ठाकुर पर, जिनको वो नंबर 7 पर खिलाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद नंबर 8 पर अक्षर पटेल आएंगे जो पिछले साल नंबर 7 पर आ रहे थे। तो दिल्ली कैपिटल्स ने एड्रेस करने की कोशिश की है अपने इस सिचुएशन को, और उसके साथ और भी इंडियन ऑलराउंडर्स डोमेस्टिक से उन्होंने उठाए हैं जैसे ललित यादव है, रिपल पटेल है, और प्लेयर्स उनके पास वहां पर अवेलेबल है। लेकिन मेरे हिसाब से मिचेल मार्श और रॉबर्ट पावल इस टीम के लिए सबसे अहम रोल निभाने वाले हैं, क्योंकि टॉप 6 में खेलने वाला ऑलराउंडर आपका मैच विनर होता है। और अगर उसके साथ ये लोग बॉल से भी कंट्रीब्यूट करते हैं, साथ में शार्दुल ठाकुर नंबर 7 पे वो फिनिशर का रोल निभाने में कामयाब होते हैं, देन दिल्ली कैपिटल्स इज अ सीरियस टीम टू बीट।
थर्ड फैक्टर जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए मेजर फैक्टर प्ले कर सकता है टू मेक देम द फर्स्ट टाइम चैंपियन ऑफ आईपीएल 2022 इज द डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग डुओ डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग डुओ हो सकता है, खास करके जब से महाराष्ट्र में आईपीएल खेलने की खबर सामने आई है। इन दोनों के मुंह में कमाल का पानी आ रहा है और ये इंतजार नहीं कर पा रहे हैं कि कब ये फील्ड पे उतर के छक्कों चौकों की बरसात कर दे। सबसे पहले तो दोनों पॉकेट साइज डायनामाइट हैं, एक राइट हैंडर है, एक लेफ्ट हैंडर है, एक आईपीएल विनिंग कप्तान है, मेरे हिसाब से आईपीएल का सबसे बड़ा बल्लेबाज है, और दूसरा पॉइंट टू प्रूव करने के लिए मैदान में उतरेगा क्योंकि एक समय पर वो भारतीय टीम के प्रेफर्ड ओपनर बन चुके थे इन टेस्ट क्रिकेट एज वेल, लेकिन अब वो रडार में दूर दूर तक नहीं है और उनके यो टेस्ट फेल होने की खबर भी जब से आई है तब से थोड़ी सी और उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से जो छोटे ग्राउंड्स में पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर की जोड़ी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अगर थोड़ी सी कंसिस्टेंसी ये दिखाते हैं और शुरुआत के 6 ओवरों में मेला लूटते हैं, देन दिल्ली कैपिटल्स विल डेफिनेटली रॉक दिस ईयर। फोर्थ फैक्टर जो दिल्ली कैपिटल्स को बना सकता है चैंपियन इन द आईपीएल 2022 इज दे बिलीव दैट लेफ्ट इज राइट। मेगा ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने 3 लेफ्ट आर्म सीमर अपनी टीम में खरीदे हैं, चेतन साकारिया, खलील अहमद और मुस्तफिजुर रहमान, और इन पे तकरीबन 12 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए और आवेश खान को जाने दिया जिनको वो 10 करोड़ या उससे थोड़ी ज्यादा की रकम में अपनी टीम में शामिल कर सकते थे, और वो आ गए लखनऊ सुपर जायंट्स, जबकि मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर थे फॉर दिल्ली कैपिटल्स इन द प्रीवियस सीजन। तो आवेश खान को जाने देने की वजह यह थी कि दिल्ली कैपिटल्स ये परख चुकी है कि आज के समय में लेफ्ट आर्म सीमर खेलने में बहुत ही ज्यादा परेशानी आ रही है, नॉट ओनली फॉर इंडियन बैट्समैन बट टू बैट्समैन ऑल अक्रॉस द ग्लोब, और इसी वजह से उन्होंने साकारिया, खलील और मुस्तफिज को अपनी टीम में शामिल किया है और लेफ्ट इज राइट के ओपिनियन के साथ वो मैदान पर उतर रहे हैं। उनकी कोशिश ये होगी कि नए बॉल से अक्रॉस लेकर के जाया जाए राइट हैंडेड बैट्समैन को, क्योंकि हर टीम में राइट हैंडर ज्यादा होते हैं कंपेयर टू लेफ्ट हैंडर्स, और उसके बाद डेथ ओवर में भी वो उनका इस्तेमाल कर सकती है। क्या यह डिसीजन सही है, क्या यह डिसीजन गलत है, ये तो जब मैदान पर वो उतरेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन जो स्ट्रेटजी है दिल्ली कैपिटल्स की अगर वो काम करती है तो लेफ्ट आर्म सीमर्स को खेलना आसान तो कभी भी नहीं होता। फिफ्थ फैक्टर जो दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल 2022 में चैंपियन बनाने में सबसे बड़ा रोल अदा करने वाला है इज देयर प्रो मैनेजमेंट। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने सपोर्ट स्टाफ पर बेहद ही ज्यादा ध्यान दिया है और उनके कप्तान से ज्यादा उनके सपोर्ट स्टाफ का रोल होने वाला है किस तरीके से उनकी टीम चलाई जानी है उस पर। रिकी पॉन्टिंग को जब वो एज अ हेड कोच लेकर के आए थे वहीं से दिल्ली कैपिटल्स की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलनी शुरू हुई थी। श्रेयस अय्यर की ग्रूमिंग में बहुत ही बड़ा रोल था रिकी पॉन्टिंग का, और अब उसमें अजीत आगरकर, प्रवीण आमरे, शेन वॉटसन, पैट्रिक फरहाट, जेम्स होप, सारे दिग्गजों को उन्होंने जोड़ लिया है। चाहे आप फिजियो से लेकर के फास्ट बॉलिंग से लेकर के आप एक इंडियन कोच को लेकर के आए हो, शेन वॉटसन को आप पावर हिटिंग कोच की तरीके से लेकर के आए हो, और ये उसी पॉइंट को यहां पर दिखा रहा है जो मैं अपनी पिछली कई वीडियोस में बता चुका हूं कि T20 फॉर्मेट में अब हम थोड़ा सा फुटबॉल की तरफ जा रहे हैं जहां पे सपोर्ट स्टाफ और कोच का रोल बेहद ही अहम होने वाला है। आप खुद दिमाग लगाइए, 14 मैच आपने खेलने हैं बैक टू बैक जिसमें ऐसे ऐसे प्लेयर आपकी टीम में शामिल हैं जिनका आपने पहले कभी नाम भी नहीं सुना। कप्तान कितना करेगा और कैसे करेगा वो भी आखिरकार इंसान है, और वो भी एक प्लेयर है जिसको अपने गेम पर भी ध्यान देना है, क्योंकि जब वो 11 में खेल रहा है तो पहले एज अ प्लेयर खेल रहा है, देन एज अ कैप्टन। मैनेजमेंट डिसाइड करेगी प्लान विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिस्ट, विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट स्टाफ। वो प्लान बनाएंगे हर मैच का और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी होगी कप्तान पर। और इसी वजह से मैंने बोला था कि श्रेयस अय्यर के सामने अब यह चुनौती है और केकेआर के सामने भी अब यह चुनौती है कि दिल्ली कैपिटल से आने के बाद वो उनको कितनी फ्रीडम देते हैं और उनको किस तरीके से ग्रूम करते हैं इन द न्यू लीडरशिप रोल। और यही अब चैलेंज है ऋषभ पंत के सामने भी कि अब जो नए लीडर्स आ रहे हैं, शेन वॉटसन आपके आ गए, अजीत अगरकर आ गए, ये बड़े बड़े प्लेयर अपने दिग्गज रहे हैं अपने जमाने के और गेम को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, और क्रिकेट अब फुटबॉल की तरफ जा रहा है। मुंबई इंडियंस ने भी यही किया था, अब दिल्ली कैपिटल्स भी यही कर रही है, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ये उनको चैंपियन बना दे। अब इस पूरे मामले में आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि अजीत अगरकर, शेन वॉटसन जैसे दिग्गजों का दिल्ली कैपिटल्स के सपोर्ट स्टाफ में जाना और ऋषभ पंत का शानदार फॉर्म में आईपीएल में एंट्री मारना और बाकी के फैक्टर्स क्या दिल्ली कैपिटल्स को पहली बार चैंपियन बनाएंगे, या फिर कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिन पर दिल्ली कैपिटल्स को ध्यान देना होगा अगर वो अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतना चाहते हैं? कॉमेंट ऑल योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मैं सारे कॉमेंट्स को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, मेरा काम पसंद आ रहा हो देन
then please click on the subscribe button, press the bell notification, become part of the family। IPL 2022 की सारी टीमों का एनालिसिस आ चुका है और एक एक करके सारी टीमों का एनालिसिस आ भी रहा है। उसके बाद ड्यूरिंग द IPL हम लोग खूब मस्ती मजा करने वाले हैं। हर टीम का रिव्यू, प्रीव्यू, एनालिसिस आपको लगातार वीडियोस में देखने को मिलता रहेगा और इसी तरीके से हमारी फैमिली ग्रो होती रहेगी। सो इफ यू आर नॉट, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।